हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एक्सरसाइज 7.7। लास्ट वीडियो में हमने इस एक्सरसाइज के 1, 2, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 4 है x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा एंड y इज इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कोस थीटा। देखो x और y थीटा में दे रखे हैं, तो एक पैरामेट्रिक इक्वेशन है। सो हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो dx अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन होगा 1 और साइन थीटा का डिफ्रेंशिएशन होगा कोस थीटा। dy अपॉन डी थीटा निकालें, a एज इट इज 1 का 0, कोस थीटा का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू a साइन थीटा। नाउ वी फाइंड dy अपॉन dx, दिस इज इक्वल टू dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx। dy अपॉन डी थीटा ये हमारे पास है a साइन थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स, ये डी एक्स अपॉन डी थीटा का रेसिप्रोकल है, तो 1 अपॉन ए इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये कहता है कि डेरिवेटिव निकालना डी वाई बाई डी एक्स निकालना एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 2, तो थीटा की वैल्यू पाई बाई 2 रखेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, देखो थीटा की जगह पाई बाई 2 रखना है, ओके, अपॉन 1 माइनस कोस पाई बाई 2। सो ये मिलेगा साइन 90 1 और कोस 90 होता है 0, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो इसका आंसर होगा 1। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इसी का सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड पार्ट देखिए। x इज इक्वल टू 2 कोस टी माइनस कोस 2t, y इज इक्वल टू 2 साइन टी माइनस साइन 2t। ओके, तो dx अपॉन dt निकालें, कोस टी का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन टी, ओके, कोस 2t का डेरिवेटिव माइनस साइन 2t, तो ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 2t का डेरिवेटिव होगा 2। ऐसे ही dy अपॉन dt निकाल लें, 2 कोस टी माइनस साइन 2t का डेरिवेटिव कोस 2t और 2t का हो जाएगा 2। ओके, क्लियर। नाउ वी फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx, dy अपॉन dt 2 कोस टी माइनस 2 इंटू कोस 2t, ओके, इंटू dt अपॉन dx, जो कि dx अपॉन dt का रेसिप्रोकल होगा, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन माइनस 2 साइन टी प्लस 2 इंटू साइन 2t। ये कहता है t इज इक्वल टू पाई बाई 4 पर, तो देखिए एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, तो साइन t की वैल्यू कितनी होगी, साइन t, तो t की वैल्यू मैं पाई बाई 4 रखता हूँ, तो साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, और ऐसे ही कोस टी पाई बाई 4 टी की वैल्यू रखें तो ये भी 1 बाई रूट 2, कोस 2t निकालें तो टी की वैल्यू पाई बाई 4 रखें, तो कोस 2t, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कोस 90 हो गया 0। ऐसे ही साइन 2t हम निकाल लें, तो साइन 2t हमारे पास बनेगा 1। ओके, तो देयरफॉर डी वाई अपॉन डी एक्स, देखिए कोस टी 1 बाई रूट 2 है, 2 इंटू 1 बाई रूट 2, कोस 2t हो गया 0, क्लियर, अपॉन साइन टी, इसकी वैल्यू पाई बाई 4 पर 1 बाई रूट 2 प्लस 2 इंटू साइन 2t की वैल्यू आ गई 1, तो ये वैल्यूज हम इसमें रख देंगे।
ठीक है, एट टी इज इक्वल टू किस पर आ जाएगा ये, टी इज इक्वल टू π/4 पर। ओके, तो देखो 2/√2 दिस इज √2, 2/√2 ये √2, ये +2, तो ये इसका सॉल्यूशन बनेगा। हम आगे भी इसको सोल्व कर सकते हैं, फर्दर इसका सॉल्यूशन हम दे सकते हैं। देखो, तो dy/dx इज इक्वल टू, तो ये आ गया हमारे पास। देखिए √2, मैं नीचे से √2 कॉमन ले लूँ तो ये आ जाएगा √2 - 1। ओके, √2 कैंसिल हो जाएगा। अब इसका हम रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, तो रेशनलाइजेशन करोगे तो 1/√2 - 1, इसको √2 + 1 से मल्टीप्लाई, √2 + 1 से डिवाइड, तो ये √2 + 1 अपॉन a + b × a - b, a² - b², स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आ जाएगा √2 + 1, ये इसका आंसर बनेगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 5, इफ 10y इज इक्वल टू 2t अपॉन 1 - t², sin x is equal to 2t upon 1 plus t², prove that dy/dx is equal to 1। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो देखो यहाँ से y निकाल लें यहाँ से, तो y इज इक्वल टू 10 इनवर्स 2t अपॉन 1 - t²। सो यहाँ से x निकाले तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 2t अपॉन 1 प्लस t²। नाउ पुट t इज इक्वल टू tan थीटा, तो दिस इंप्लाइज दैट थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, tan इनवर्स t। ओके, तो हम इन में t की जगह tan थीटा रखेंगे, tan इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा। ऐसे ही x इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा। तो ये tan 2 थीटा का फॉर्मूला है भाई, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan² थीटा, tan 2 थीटा। ओके, ऐसे ही साइन इनवर्स ये 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan² थीटा, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। ये साइन इनवर्स से साइन कैंसिल होगा, tan से tan इनवर्स कैंसिल होगा। अब यहाँ से देखिए y इज इक्वल टू 2 थीटा, x इज इक्वल टू 2 थीटा, थीटा की वापिस वैल्यू रखें tan इनवर्स t, और यहाँ पर भी थीटा की वापिस वैल्यू रखेंगे tan इनवर्स t। तो देखो dy/dt डिफ्रेंशिएशन दें तो 2 इंटू tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t²। ऐसे ही dx/dt निकाल लें तो 2 इंटू tan इनवर्स t का डेरिवेटिव 1/1 प्लस t²। नाउ वी फाइंड dy/dx, तो dy/dx क्या होगा, dy/dt इंटू dt/dx। तो देखो dy/dt 2/1 प्लस t², और dt/dx ये dx/dt का रेसिप्रोकल है, तो 1 प्लस t²/2। देखो ये कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो ये आ गया 1। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 5 का सेकंड पार्ट, x इज इक्वल टू a इंटू टी प्लस 1/t, y इज इक्वल टू a इंटू टी माइनस 1/t। प्रूव दैट dy/dx इज इक्वल टू x/y। ये हमें प्रूव करना है। ओके, तो dx/dt निकाल लें, डेरिवेटिव करें a एज इट इज, t के रेस्पेक्ट में 1/t का माइनस 1/t²। ऐसे ही dy/dt निकाल लें, t का डेरिवेटिव 1/t का माइनस 1/t², तो ये माइनस माइनस इसमें क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, नाउ वी फाइंड
डी वाई अपॉन डी एक्स, ये होगा डी वाई अपॉन डी टी ए इंटू 1+1/t² अपॉन डी एक्स अपॉन डी टी ए इंटू 1-1/t²। ओके, ए से ए कैंसिल हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो एलसीएम ले, एलसीएम हम लेते हैं, t² एलसीएम आएगा t² + 1, ये t² एलसीएम आएगा t² - 1, ये t² से t² कैंसिल, ये आ गया t² + 1 अपॉन t² - 1। ठीक है, नाउ देखो x अपॉन y क्या बनता है, x की वैल्यू a इंटू टी प्लस 1/t और y हमारे पास a इंटू टी माइनस 1/t। a कैंसिल होता है, आप एलसीएम ले, t एलसीएम आएगा तो ये t² + 1, नीचे भी एलसीएम t आएगा, ये t² - 1, t से t कैंसिल होगा तो क्या आ गया t² + 1 अपॉन t² - 1। तो देखो ये दोनों टर्म्स इक्वल हैं, तो क्लियरली हम कह सकते हैं dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू x अपॉन y। ये हमें इसमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 6, x इज इक्वल टू a इंटू e⁻θ साइन थीटा माइनस कोस थीटा, y इज इक्वल टू a इंटू e⁻θ साइन थीटा प्लस कोस थीटा। फाइंड द dy by dx एट थीटा इज इक्वल टू π/4। सो फर्स्ट वी फाइंड डेरिवेटिव, राइट साइड थीटा में है तो हम इनको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, dx/dθ u इंटू वी अप्लाई करो। ठीक है, e⁻θ एज इट इज, साइन थीटा का हो गया कोस थीटा और कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस माइनस हो गया प्लस, प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा, e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻θ a इंटू, देखो e⁻θ कॉमन आता है तो e⁻θ को कॉमन निकाल लेते हैं, कोस थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कोस थीटा। क्लियर? तो देखो कोस थीटा से कोस थीटा कट जाएगा तो यह आ गया a इंटू e⁻θ साइन थीटा प्लस साइन थीटा 2 साइन थीटा। क्लियर है? अब निकाल लें dy अपॉन डी थीटा, डेरिवेटिव करें, a बाहर रख लेते हैं, यहाँ पर भी u इंटू वी लगेगा, e⁻θ एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव कोस और कोस का होता है माइनस साइन, ओके, प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा एज इट इज, e⁻θ का डेरिवेटिव e⁻θ, यहाँ से भी देखो e⁻θ कॉमन आता है, कोस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यह आ जाएगा a इंटू e⁻θ कोस थीटा प्लस कोस थीटा 2 कोस थीटा। नाउ वी फाइंड dy अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा इंटू डी थीटा अपॉन dx, तो dy अपॉन डी थीटा हमारे पास आया a इंटू e⁻θ 2 कोस थीटा इंटू डी थीटा बाई डी एक्स। तो ये जो डी थीटा बाई डी एक्स है ये रेसिप्रोकल है dx बाई डी थीटा का, तो इसका रेसिप्रोकल आप करोगे, इस वाली टर्म का रेसिप्रोकल हम करेंगे तो ये आ जाएगा 1 अपॉन a इंटू e⁻θ 2 साइन थीटा, ये कैंसिल, 2 भी कैंसिल,
देखो कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये आ गया कोट थीटा, तो dy बाई डी एक्स आ गया कोट थीटा। ओके, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो dy अपॉन डी एक्स ये आ गया कोट थीटा, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर, और कोट पाई बाई फोर ये होता है 1। ठीक है, तो कोट पाई बाई फोर 1। क्लियर। नंबर 7, इफ x इज इक्वल टू e की पावर कोस 2t, y इज इक्वल टू e की पावर साइन 2t, प्रूव दैट dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस वाई लॉग x अपॉन x log y। नाउ देखिए, राइट साइड t में है तो हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। dx अपॉन dt, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x होता है, इसलिए e की पावर cos 2t का डेरिवेटिव e की पावर cos 2t, और cos 2t का माइनस साइन 2t, और 2t का आ जाएगा 2। ऐसे dy अपॉन dt, e की पावर साइन 2t का डेरिवेटिव e की पावर साइन 2t, साइन 2t का हो जाएगा cos 2t, और 2t का आएगा 2। ओके, नाउ वी फाइंड dy अपॉन dx, dy अपॉन dt इंटू dt अपॉन dx। देखो dy अपॉन dt e की पावर साइन 2t cos 2t इंटू 2, 1 अपॉन dx अपॉन dt का रिवर्स हो गया dt बाई dx, तो ये इसका रिवर्स है, तो 1 अपॉन माइनस 2 साइन 2t e की पावर cos 2t। ओके, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है हमारा, राइट। अब देखो cos 2t e की पावर साइन 2t अपॉन माइनस साइन 2t e की पावर cos 2t। ठीक है, तो अब देखिए यहां से ये जो वैल्यू है e की पावर साइन 2t, ये हमारे पास है y, ठीक है, और e की पावर cos 2t ये वैल्यू है x। ओके, अब देखिए कि हमारे पास ये दे रखा है x इज इक्वल टू e की पावर cos 2t, ये गिवन है भाई। एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा, तो log x इज इक्वल टू cos 2t, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, जब हम एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो log लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास ऐसे ही y इज इक्वल टू e की पावर साइन 2t, तो एक्सपोनेंशियल हटाएंगे तो log आएगा, तो log y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन 2t। ठीक है, तो इनकी वैल्यू भी हम रख दें, इसमें रखो, तो देखो cos 2t तो आ गया हमारे पास कितना, ये तो आ गया log x इंटू वाई अपॉन ये जो साइन 2t है इसकी जो वैल्यू आई है वो कितनी आई है log y, और इनटू है x। तो ये हमें इसमें प्रूव करना था कि y माइनस वाई log x अपॉन x log y, ये हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो देखो प्रूव हो गया, तो हेंस प्रूव्ड।